देखिए, इंडिया की वाटर डिप्लोमेसी या जल कूटनीति को समझने के लिए ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जल संधि को समझा। इस चरण में हम देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच हुई महत्वपूर्ण वाटर ट्रीटी, जल संधि। देखिए, भारत और बांग्लादेश कुल मिलाकर छोटी-बड़ी 54 रिवर्स को शेयर करते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के साथ ही 1972 में हम दोनों देश ने एक जॉइंट रिवर कमीशन, संयुक्त नदी आयोग बनाया था, ताकि जो रिवर हम शेयर कर रहे हैं, इस पर होने वाले मुद्दों को हम आपस में ही सुलझा सकें। देखिए, भारत और बांग्लादेश में 2 प्रमुख जल संधि है। एक है गंगा जल संधि और एक है तीस्ता जल का बंटवारा। पहले हम समझते हैं गंगा जल संधि को। तो आइए चलते हैं 1996 में, जब हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर एच.डी. देवे गौड़ा और उन्हीं की समकक्ष बांग्लादेश में शेख हसीना, इन दोनों ने एक समझौते पे हस्ताक्षर किए। देखिए, इस संधि के तहत गंगा नदी पर कोलकाता के पास में एक बैराज है फरक्का। फरक्का के बाद जो जल गंगा नदी का आता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये संधि करी गई है। कि 2024 में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान इन्होंने ये कहा कि गंगा जल संधि जो है वो नवीनीकरण के दौर में, उस पर जो तकनीकी वार्ताएं होनी है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 तक ये जो संधि है इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। हालांकि गंगा जल संधि जो है एक सफल संधि मानी जाती है। इसमें भी कुछ विवाद है, जैसे फरक्का के बाद जो जल की उपलब्धता है उसमें कमी आ जाती है, तो ये इसमें छोटे-मोटे ऑब्जेक्शन रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर सीमा पार जल संधि, ट्रांस बॉर्डर वाटर ट्रीटी की अगर बात करी जाए, तो ये एक सफल संधियों में से एक है। दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है, तीस्ता जल बंटवारा। अब ये महत्वपूर्ण भी है और विवाद भरा भी है। देखिए, भारत का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों को ही इस नदी की बहुत जरूरत है। दोनों का ही एग्रीकल्चर इस नदी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसी वजह से इस जल के बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम हमेशा अपना विरोध जताती रहती है। इन्हीं विरोधों के चलते 2011 से लेकर अब तक ये संधि अटकी हुई है। ये थे भारत और बांग्लादेश के जल साझाकरण समझौते। इसकी अगली कड़ी में हम जानेंगे भारत और नेपाल की जल संधियां।